नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किया नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन। कहा कि किताबें भले जल जाए, ज्ञान नहीं मिटता। नालंदा सिर्फ नाम नहीं, पहचान है, एक सम्मान है। बजट को लेकर केंद्र सरकार ने तैयारी की तेज। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अधिकारियों और उद्योगपतियों के साथ की बैठक। मौजूदा टैक्स स्लैब में बदलाव की संभावना को लेकर मंथन किया। हरियाणा में कांग्रेस को झटका। विधायक किरण चौधरी और पूर्व एमपी श्रुति चौधरी बीजेपी में शामिल। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करवाई ज्वाइनिंग। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं। 3 जुलाई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल की हुई थी गिरफ्तारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 54वां जन्मदिन दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में मनाया। कांग्रेस मुख्यालय में प्रियंका गांधी और खड़गे के साथ मनाया बर्थडे। केक काट कर मनाया जश्न। कहा कि जन्मदिन को लेकर राहुल गांधी ने संदेश दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर भारतीय युवा कांग्रेस ने दिल्ली में आश्रय घरों के निवासियों को एयर कूलर वितरित किए। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ बांटे कूलर। राहुल गांधी के जन्मदिन पर प्रदेश भर में कार्यक्रम। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान, मरीजों को बांटे फल। कश्मीर के बारामूला में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। सुरक्षा बल के 2 जवान भी घायल। हिमाचल में दलाई लामा से मिला अमेरिकी कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। धर्मशाला में तिब्बत की निर्वासित सरकार के कार्यक्रम में बोलते हुए नैन्सी पेलोसी ने चीन के राष्ट्रपति को निशाने पर ले लिया। नीट परीक्षा में कथित धांधली को लेकर जांच तेज। बिहार की राजधानी पटना के ईओयू दफ्तर में छात्रों से पूछताछ। नोटिस मिलने के बाद पहुंचे ईओयू दफ्तर। नीट पेपर लीक पर बिहार के डिप्टी सीएम का बयान। कहा कि मंत्री के नाम से सरकारी गेस्ट हाउस बुकिंग की जांच जारी। आरजेडी माइंडसेट के लोग हो सकते इसके पीछे। एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नीट में कथित धांधली को लेकर सरकार पर निशाना साधा और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में दोबारा परीक्षा कराने की मांग की। कहा कि नीट परीक्षा एक मजाक बन गई। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने संभाला कार्यभार। नेताओं और अधिकारियों ने दी बधाई। पवन कल्याण के पास पंचायती राज, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, वन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। दिल्ली में पानी की किल्लत के बीच बीजेपी का हल्ला बोल। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन पानी की समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। दिल्ली जल संकट को केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी का अल्टीमेटम। कहा कि जून तक नहीं मिला पानी तो वो अनशन करेंगी। हरियाणा पर पानी नहीं देने का आरोप लगाया। अमृतपाल सिंह के साथियों पर 1 साल एनएसए बढ़ा दिया गया। अमृतपाल सिंह पर भी बढ़ाया गया एनएसए। असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है अमृतपाल सिंह और उसके साथी। असम के करीमगंज में बारिश और बाढ़ से हालात खराब। बदरपुर इलाके में हुआ भूस्खलन। 3 नाबालिगों सहित 5 लोगों की मौत। राहत और बचाव कार्य जारी। असम में बाढ़ का नहीं थम रहा कहर। बाढ़ और बारिश से मरने वालों की संख्या पहुंची 26। 1.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। राहत और बचाव के कार्य जारी। रूस और उत्तर कोरिया के बीच झगड़ा बढ़ा। समझौता। व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन ने एक नए साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते में किसी भी देश पर हमला होने पर पारस्परिक सहायता की शपथ शामिल है। पाकिस्तान में खूंखार आईएसआई एजेंट आमिर हमजा को सिगरेट शूटर्स ने ढेर कर दिया है। 2018 को जम्मू के सुनजवान कैंप पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था। मुंबई हमले के आरोपी में भी हमजा मोस्ट वांटेड था। 2012 में अमेरिका ने घोषित किया था वैश्विक आतंकी। कनाडा का खालिस्तानी प्रेम फिर से हुआ बेनकाब। कनाडा हरदीप सिंह निज्जर को दी गई श्रद्धांजलि। कनाडाई संसद ने निज्जर की पहली बरसी पर रखा 2 मिनट का मौन। भारत ने निज्जर को घोषित किया था आतंकवादी। 11 राज्यों में हीटवेव का अलर्ट। दिल्ली में 48 घंटे में हीट स्ट्रोक से 7 लोगों की मौत। नोएडा में 24 घंटों में अलग अलग जगहों पर मिले 14 शव। लू से मौत की आशंका। मक्का में भीषण गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। हज यात्रियों के लिए मुसीबत बन रहा रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से अब तक कम से कम 550 जायरीनों की मौत। मरने वालों में अकेले मिस्र के 323 नागरिक शामिल। शूटिंग के दौरान घायल हुए अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा सेट पर एक स्टंट सीन शूट करने के दौरान गर्दन पर लगी चोट। प्रियंका ने अपनी चोट की तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की।
पेरिस ओलंपिक से पहले फॉर्म में नीरज चोपड़ा। जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में पावो नूर्मी गेम्स में जीता स्वर्ण पदक। 26 जुलाई से शुरू हो रहे पेरिस ओलंपिक में नीरज ने भारत का स्वर्ण की उम्मीदों को बढ़ा दिया। बजट की तैयारियों में जुटे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सीएमओ में हुई बजट पूर्व बैठक। उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ किया गया संवाद। पिछली सरकार के अंतिम 6 माह के कार्यों की समीक्षा। गजेंद्र सिंह खेमसर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक। जोगाराम पटेल, सुमित गोदारा, मंजू बागमार भी शामिल हुए। आईएएस से नवीन महाजन बने मुख्य राज्य निर्वाचन अधिकारी। प्रवीण गुप्ता की जगह होंगे सीईओ। चुनाव आयोग ने दी महाजन के नाम को मंजूरी। आरआईसी में राजस्थान यूनिवर्सिटी का 33वां दीक्षांत समारोह। राज्यपाल कलराज मिश्र, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने की शिरकत। राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस में संविधान पार्क का लोकार्पण किया। मौसमी बीमारियों को लेकर अलर्ट मोड पर चिकित्सा महकमा। स्वास्थ्य भवन में बैठक हुई समीक्षा बैठक। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर समेत आला अधिकारी मौजूद रहे। अचानक परिवहन मुख्यालय पहुंचे डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। डिप्टी सीएम के औचक निरीक्षण से मचा हड़कंप। सभी कर्मचारियों को समय पर आने के लिए पाबंद करने के निर्देश दिए। अपना चैम्बर तैयार नहीं होने पर जताई कड़ी नाराजगी। जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। सिविल लाइन से स्थित पीएचईडी के दफ्तर में किया ट्रैप। एएन ब्रिज किशोर और यूडीसी सुरेश को 30,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया। अजमेर के किशनगढ़ से पशु अवशेष मिलने का मामला। पुलिस ने किया एक व्यक्ति को डिटेन। बेकाबू भीड़ को हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। फिलहाल हालात काबू में। जयपुर में जेडीए के दूसरे दिन भी हुई कार्रवाई। मानसरोवर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। हटाए गए दुकान और मकानों समेत 70 से 75 निर्माण। प्रतापगढ़ में वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने वन विभाग के कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कार्यवाहक उप वन संरक्षक को सौंपे गए ज्ञापन में अतिक्रमणकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बूंदी के केशवरायपाटन में एक सहकारी समिति में नियमों के विरुद्ध संविदा कर्मचारी के नाम सहकारी का लाइसेंस बनने का खुलासा हुआ है। मामले का खुलासा होने के बाद अफसरों को शिकायत की गई है। डूंगरपुर जिले के समाजसेवी सेवा आचार्य भरत नागदा को फ्रांस की सीनेट में भारत गौरव सम्मान मिला, जिस पर मुस्कान संस्थान में अभिनंदन का समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान शहर के लोगों ने भारत गौरव सम्मान मिलने पर भरत नागदा का अभिनंदन किया। नीमका थाना के पुरानी खंडर में संदिग्ध अवस्था में युवक का शव लटका मिला। अरुण रागेरा सोमवार से घर से लापता है। शव की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। डीडवाना में कलेक्टर ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कलेक्टर ने राजस्व अर्जन करने वाले विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। परिवहन विभाग, आबकारी विभाग, वाणिज्य कर विभाग, खनिज विभाग, परिवहन विभाग को आवंटित राजस्व लक्ष्यों की समीक्षा की गई। नसीराबाद छावनी परिषद की बोर्ड बैठक हुई। बैठक में नसीराबाद छावनी के नागरिक क्षेत्र के विकास कार्यों पर अहम निर्णय लिए गए। 3 सड़कों को बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सड़क के दोनों तरफ फुटपाथ पर ब्लॉक्स लगाने का फैसला हुआ। बयाना में देवनारायण योजना के तहत संचालित राजकीय कन्या पीजी कॉलेज बिल्डिंग जर्जर हालत में। पिलर्स में कई जगह दरारें आ चुकी हैं। इससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। 2020 में पीडब्ल्यूडी विभाग की बिल्डिंग को सुपुर्द किया गया, तभी से दरारें बनी हुई है। डीडवाना कुचामन जिले के पलाड़ा में जैन समुदाय की तरफ से विश्व शांति यज्ञ महायज्ञ का आयोजन किया गया। आरिका नंदीश्वरमती माता के सानिध्य में आयोजन में देश और विदेश से क्षेत्र के प्रवासियों ने भी शिरकत की और विश्व शांति के लिए हवन यज्ञ में भाग लिया। बांसवाड़ा के गढ़ी में गोरक्षक दल और गौशाला के प्रतिनिधियों ने 19 गोवंशों को मुक्त कराया। 4 पिकअप में भरकर तस्कर गोवंशों को तस्करी के लिए ले जा रहे थे। गो तस्करी रोकने के लिए गौ सेवकों ने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। पाली के सुमेरपुर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का कार्यकर्ताओं ने जन्मदिन मनाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकारी अस्पताल पहुंचकर मरीजों को फल और जूस वितरित किया। हनुमानगढ़ में चिकित्सा अधिकारी अपने कार्य के साथ साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों की जांच कर रहे हैं। बीसीएमओ सहित चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों की जांच कर रहे हैं, जिससे मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। नागौर में लाइमस्टोन व्यापारियों ने सुविधाएं विकसित करने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और लाइमस्टोन की मिनरल ग्रेड बदलने की मांग की गई है। व्यापारियों ने सड़क, बिजली, पानी से जुड़ी अनियमितताओं के समाधान करने और सुविधाएं विकसित करने की मांग की है। डीडवाना में कलेक्टर ने जलदाय विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और बैठक में जलदाय विभाग से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। कलेक्टर ने
मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 द्वितीय चरण के ग्रामों की चयन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। 1 जुलाई से लागू हो रहे 3 नए कानून को लेकर हनुमानगढ़ में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। एसपी विकास आगवान ने बैठक भी ली। 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कानून लागू हो रहे हैं। अजमेर के रूपनगढ़ में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली, जिसमें पानी, बिजली, सड़क और स्वास्थ्य से संबंधित विभागों के अधिकारियों को आमजन को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए गए। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने रामदेवरा में लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन किए और देश में अमन, चैन और खुशहाली की कामना की। समाधि समिति के सदस्यों ने माला और साफा पहनाकर मंत्री हीरालाल नागर का स्वागत किया। जम्मू में आतंकी हमले में 4 लोगों की मौत का मामला। सैनी समाज और पूर्व विधायक रामलाल शर्मा ने परिवार की आर्थिक मदद की। पीड़ित परिवार को 2,51,000 रुपए का सौंपा चेक। वहीं पीड़ित परिवार ने पूर्व विधायक को सौंपा ज्ञापन। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। बूंदी में जिला निर्वाचन विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों ने उपचुनाव की तैयारियां पूरी कर दी। 29 जून को होगा मतदान। वार्ड पंच के चुनाव बैलेट पेपर से संपादित किए जाएंगे। वहीं सरपंच का चुनाव ईवीएम मशीन से संपादित किया जाना है। बूंदी में विकसित राजस्थान 2047 को लेकर पर्यटन विभाग ने आयोजित की संगोष्ठी, जिसमें पर्यटन से जुड़े आमजन और प्रबुद्ध जनों ने संवाद किया। सभी प्रमुख जन पर्यटन से जुड़े व्यावसायिक लोगों ने अपने अपने विचार रखे और सरकार को प्रपत्र के रूप में लिखकर भेजा है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर फलोदी के 1 दिवसीय दौरे पर रहे, जहां उन्होंने रामदेवरा जी बाबा के दर्शन किया। उसके बाद सोलर प्लांट का किया निरीक्षण। इससे पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंत्री नागर का माला पहनाकर और दुपट्टा ओढ़ाकर स्वागत किया। सुजानगढ़ की न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने हार्डकोर अपराधी आरोपी को अवैध हथियार रखने के मामले में सजा सुनाई। दोषी को 3 साल के कारावास की सजा सुनाई गई और 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। जयपुर में जलदाय विभाग में तकनीकी कर्मचारियों की नई भर्ती करवाने और तकनीकी कर्मचारियों को मोबाइल ऐप से हाजिरी से मुक्त करने को लेकर राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ ने ज्ञापन सौंपा। चौमू की पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कार लूट की वारदात निकली झूठी। पैसे के लेन देन की बात को लेकर हुआ था विवाद। जयपुर के जगतपुरा में महात्मा गांधी सरकारी स्कूल में पानी ट्यूबवेल का शुभारंभ किया गया। पेयजल को लेकर स्कूल के छात्र छात्राओं को इधर उधर भटकना पड़ रहा था। पानी ट्यूबवेल होने से छात्र छात्राओं को पेयजल समस्या से निजात मिलेगी। जोधपुर के मक्की घाटी वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देशों पर वन विभाग की टीम एक बार फिर से भारी पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंची। दूसरे चरण में हुई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में टीम ने पक्की दीवारें और कब्जा किए गए भूखंडों पर अतिक्रमण हटाया। पाली के बाली में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से 13 जुलाई राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा, जिसमें समझाइश से प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। इसके लिए तालुका विधिक सेवा समिति बाली पर पंचायत समिति परिसर में डोर स्टेप काउंसलिंग शिविर का आयोजन किया गया। बीकानेर के लूणकरणसर में अतिक्रमणों को लेकर एक्शन में प्रशासन। राष्ट्रीय राजमार्ग से कालू रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। बड़े स्तर पर हटाया गया अतिक्रमण। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में पति ने कुल्हाड़ी से वार कर पत्नी की नृशंस हत्या कर दी है। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एफएसएल और एमओबी की टीम को जानकारी दी गई। ब्यावर पुस्तक व्यवसाय संघ ने सभापति नरेश कनौजिया को ज्ञापन सौंपकर गैर व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की है। कुछ संस्थाओं और संगठन पर पंजीकृत पुस्तक विक्रेताओं को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। ब्यावर में 13 जुलाई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियां तेज हैं। पंचायत समिति जवाजा में डोर स्टेप काउंसलिंग और मेगा विधिक चेतना शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई प्रकरण समझाइश के आधार पर निस्तारित किए गए। ब्यावर में भारत विकास परिषद ने किए सामाजिक सरोकार कार्य। निःशुल्क सर्व हिंदू समाज सरल सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया। सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर कलेक्टर ने पोस्टर का विमोचन भी किया। डिडवाना के मकराना में लो वोल्टेज से परेशान नागरिकों ने रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड जाने वाले मुख्य मार्ग पर लगाया जाम। सूचना पर यातायात पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों से समझाइश कर जाम को खुलवाया गया और यातायात को सुचारू करवाया गया। भीलवाड़ा के कुंडिया कला में चोरों ने मकान को बनाया निशाना। चोर 60,000 रुपए, 19 तोला सोना, 1.5 किलो चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। चोर घर के पीछे की जाली तोड़कर अंदर घुसे और वारदात के समय छत पर सोया हुआ था परिवार।
फर्जी एनसीबी अधिकारी बनकर 18 लाख की ठगी के मामले में प्रतापगढ़ की कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने आरोपी को 21 जून तक रिमांड पर सौंपा है। पुलिस इस मामले में एक वकील की संदिग्ध भूमिका की भी जांच कर रही है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन दिवस पर प्रतापगढ़ में सेमिनार का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर ने सिकल सेल एनीमिया के विषय में लोगों को जागरूक किया और जिले में 4,70,000 लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य रखा था, जिसमें से सभी की हो चुकी है। धौलपुर के निहालगंज थाना इलाके के गुलाबाग चौराहे के पास पत्थरों के बीच में एक बुजुर्ग का शव मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के मोर्चे में रखवा दिया। पुलिस मृतक की शिनाख्त के प्रयास कर रही है। फलूदी में वृक्ष मित्र परिवार द्वारा जन सहयोग से शहर के सार्वजनिक स्थलों पर वृक्षारोपण और देखभाल की जाती है। प्राचीन शिवसर तालाब पर 2019 में 400 पौधे लगाए गए थे। भीषण गर्मी में स्वयंसेवक और नारी शक्ति टोली पौधों में पानी डालकर पर्यावरण का संदेश दे रही है। जोधपुर के शेरगढ़ में संभागीय आयुक्त ने जनसुनवाई आयोजित की। सुनवाई में लोगों ने पानी बिजली के मुद्दों से अवगत करवाया। आयुक्त ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए समाधान के निर्देश दिए। बालोतरा में जोधपुर रेंज साइक्लोनर टीम और डीएसटी ने की संयुक्त कार्रवाई। 50,000 के नामी तस्कर चुनाराम को गिरफ्तार किया। तस्कर के पास एक बैग में 4 पिस्टल, 24 जिंदा कारतूस और 5 मैगजीन बरामद हुई। वैदिक शोध संस्थान के तत्वाधान में स्थानीय इच्छा पूर्ण भैरव मंदिर ईश्वर बाग में श्रीमद् भागवत के 5वें दिन आचार्य गोपाल व्यास ने सापी देवता एवं व्यासपीठ का पूजन किया। श्रीमद् भागवत के वक्ता आचार्य सुरेश बोरा ने श्री कृष्णा बाल लीला पूतना मोक्ष गिराज जी का विस्तार से वर्णन करते हुए गौ सेवा का महत्व बताया। प्रतापगढ़ में युवा मित्र संघर्ष समिति ने मिनी सचिवालय पर किया प्रदर्शन। नियमितीकरण सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर की मांग। इस संबंध में कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बारह की कबाई थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। छोटे भाई की हत्या के आरोपी बड़े भाई को किया गिरफ्तार। आरोपी युवक हीरालाल मां से मारपीट कर रहा था। बीच बचाव करने आए छोटे भाई से भी मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। पावटा के टसकोला में किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त का लाइव प्रसारण कर देखा। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की। फलूदी में कलेक्टर ने नालों की सफाई व्यवस्था का किया निरीक्षण। कलेक्टर ने अधिकारियों को मानसून पूर्व सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। नालों के आसपास के अतिक्रमण को हटाए के भी निर्देश दिए गए। आसीन के निवाहिड़ा गांव में अतिक्रमण पर प्रशासन का चला पीला पंजा। अतिक्रमण की शिकायत को लेकर तहसीलदार की मौजूदगी में प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने हो रहे अतिक्रमण को हटाया गया। कठुमर में 64 साल पुरानी खेड़ली जैन मंदिर पर की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई। पल्लीवाल सकल जैन समाज ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। आसीन में अच्छी वर्षा की कामना को लेकर कस्बे वासियों ने ढोल नगाड़ों के साथ पूजा अर्चना की। दूल्हे सागर की पाल अन्नपूर्णा मंदिर पर हवन यज्ञ कर भगवान इंद्र की पूजा आहुतियां दी गई। रात्रि को मंदिरों में भजन संध्या का आयोजन किया गया। आसीन की मोतीपुर पंचायत मुख्यालय को अंटाली तहसील में शामिल किया गया, जिसके विरोध में ग्रामीण उपखंड कार्यालय पहुंचे। एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और ग्राम पंचायत मोतीपुर को आसीन में यथावत रखने की मांग की गई। राजसमंद की अमेठ थाना पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ की कार्रवाई। अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया और ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार किया है। खनिज विभाग के कर्मचारियों को मौके पर बुलाकर ट्रैक्टर को सीज किया गया। आसीन के परासोली पंचायत मुख्यालय में सरपंच के नेतृत्व में 1100 पौधे लगाने का संकल्प लिया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने मोक्ष धाम पर 51 पौधे लगाकर अभियान की शुरुआत की। सभी ग्रामीणों से आग्रह किया गया कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। नागौर के अकेली गांव निवासी पांचाराम ने मेड़ता विधायक से मिलकर मुआवजे की मांग की है। उपखंड स्तरीय जन सुनवाई में भी अपनी मांग रखी थी। पीड़िता का आरोप है कि प्रशासन बिना नोटिस खेत की पाल को तोड़ दे दिया। खेत में 10 खेजड़ी के पेड़ को उखाड़कर जीरे की फसल को नष्ट कर दिया। कोटा में काली सिंध नदी पर ईआरसीपी योजना के तहत बन रहा राजस्थान की सबसे बड़ा नौनहरा बांध लगभग तैयार है। बांध की सौगात प्रदेशवासियों को इसी महीने मिलने की उम्मीद है। फलूदी थाना पुलिस ने अश्लील फोटो खींचकर युवती को ब्लैकमेल करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी फर्जी आईडी बनाकर युवती को ब्लैकमेल कर रहा था और 24 लाख रुपए मांगे थे। सेपऊ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों पर है। योगाचार्य डॉक्टर दिनेश शर्मा ने ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में योग और प्राणायाम सिखाया। 21 जून को प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर योग दिवस मनाया जाएगा।
प्रतापगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार ग्राम विकास अधिकारी और पूर्व सरपंच को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें 3 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। फर्जी पट्टे को लेकर पुलिस अब इनसे गहनता से पूछताछ करेगी। राजसमंद जिले के आमेर स्थित जय सिंह श्याम मंदिर में मंगलवार को निर्जला एकादशी पर ठाकुर जी को नौका विहार करवाया गया। ठाकुर जी को मलमल की हरे रंग की पोशाक धारण कराई गई। 51 किलो खीर और आम भोग लगाया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।